हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम पद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला प्रश्न है, जुगनू कविता के अनुसार तूफान उठने के कारण क्या हो गया है? ए, दीपक जल गया, बी, सारे दीप बुझ गए, सी, रात हो गई, डी, इनमें से कोई नहीं। तो जुगनू कविता के अनुसार तूफान उठने के कारण क्या हो जाता है? सारे दीप जो है वो बुझ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पद की पहचान कविता के अनुसार स्वप्न किस समय में देखते हैं? अपनी उम्र, अपनी समय में, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि पद की पहचान कविता के अनुसार स्वप्न किस समय देखते हैं? अपनी उम्र और अपनी समय में देखते हैं। सिद्धार्थ किसके दुख से दुखी ना होने की बात यशोधरा से कहती है? बात यशोधरा कहती है, सॉरी। सिद्धार्थ किसके दुख से दुखी ना होने की बात यशोधरा कहती है? जग के दुख से, अपने दुख से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही दुख है ऑप्शन नंबर ए। जग के दुख से दुखी ना होने के लिए यशोधरा कहती है सिद्धार्थ को। अगला प्रश्न है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों से गंगा जी निकलती है जो क्या करती है? नहाते हैं, जीवित रखते हैं, पाप का हरण करते हैं, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पाप का हरण करते हैं। यानी कि गाढ़े पाप का वहाँ पर दिया हुआ है, गाढ़े पाप का हरण करते हैं, यानी कि भयंकर से भयंकर पापों का भी हरण कर देते हैं गंगा जी, जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल से निकली है। बहुत दिनों के बाद कविता के कवि कौन हैं? बाबा नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन जो हैं वो कवि हैं। अकाल में दुख कविता के अनुसार कौन कहते हैं कि दुख मरती नहीं? ए, कवि, बी, कवि के पिता, बी, साधारण जनता, डी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कवि के पिता, जो कहते हैं कि दुख कभी भी नहीं मरती है और वे चुप हो जाते हैं। संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही है? आसमान, मेघमय आसमान, पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मेघमय आसमान, यानी कि बादलों से भरा हुआ आसमान से जो संध्या सुंदरी है वो परी के रूप में धीरे धीरे करके उतर रही है। वह तोड़ती पत्थर कविता के अनुसार भूख किसके समान जल रही है? आँख के समान, रुई के समान, काठ के समान, कागज के समान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रुई के समान जल रही है। क्योंकि गर्मियों का दिन था, इसी कारण जो धूप है वो बढ़ती हुई जा रही थी और शरीर को झुलसा देने वाली लू चल रही थी, मानो कि पृथ्वी जो है वो रुई के समान जल रही हो। ताज कविता सुमित्रानंदन पंत के किस कविता संग्रह से ली गई है? तो वो है युगांत। सूप क्या करता है? सूप यानी कि जिससे कि हम अनाज को साफ करते हैं। सार्थक को रखता है, निरर्थक को उड़ा देता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि सार्थक को रखता है और निरर्थक को यानी कि कचरा को उड़ा देता है। उसी प्रकार जो सज्जन मनुष्य होता है वो व्यक्ति के अंदर जो सार्थक गुणों को वो रख लेता है और निरर्थक गुणों को निकाल करके सार्थक बना देता है। कबीरदास जी के दोहे के अनुसार दुनिया क्या नहीं जानता? ए, मृग वन में घूमता है नहीं जानता, डी, कस्तूरी मृग के नाभि में है वो नहीं जानता, या घट घट में राम है वो नहीं जानता, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया क्या नहीं जानता? कि दुनिया नहीं जानता कि घट घट में राम है, यानी कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के प्रत्येक शरीर में राम का निवास है। लेकिन हम क्या करते हैं? मृग की तरह वन में ढूंढते रहते हैं कस्तूरी को, यानी कि भगवान की तलाश में हम क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। लेकिन कबीर क्या कहते हैं कि घट घट में राम है, यानी कि मनुष्य के प्रत्येक शरीर में राम है, लेकिन हम
नहीं जान पाते हैं और दूसरे जगह पर भगवान को ढूंढने का जो है प्रयत्न करते हैं। कौन तीन गुण युक्त फंदा लेकर डोल रही है? मृग, माया, कुम्हार, साधु। तो इसका सही उत्तर है बी, माया। माया महाठगनी, यानी कि जो माया है वो महान ठगने वाली है और अपने हाथों से, कहाँ से? अपने हाथ में 3 गुण युक्त फंदा लेकर डोल रही है। राधा जी की परछाई राधा जी की परछाई से कृष्ण का रंग कैसा हो जाता है पढ़ने से? सफ़ेद, लाल, हरा, नीला। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हरा हो जाता है। मनुष्य किसको खाने से पागल हो जाता है? सोना, धतूरा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धतूरा खाने से, जो कि नशीला पदार्थ होता है, उसे खाने पर ही मनुष्य पागल हो जाता है। लेकिन सोना को पाते ही पागल हो जाते हैं लोग। धतूरा को तो लोग खाने से पागल हो जाते हैं, लेकिन सोना को लोग पाते ही पागल हो जाते हैं। मथुरा कैसी नगरी है? वैभव नगरी है, सोना और कंचन की नगरी है, काठ का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कंचन नगरी है। जो श्री कृष्ण जी हैं वो अपने सखा उद्धव से कह रहे हैं कि मुझे ब्रज की याद आ रही है, यानी कि मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ। भले ही यह जो मथुरा की नगरी कंचन का नगरी है, लेकिन मुझे याद तो आएगा ब्रज का ही। किसके बिना गोपियों की इंद्रियां शिथिल हो गई है? कृष्ण, उद्धव, बलराम, नंद बाबा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण के बिना जो गोपियों का इंद्रियां शिथिल हो गई है। उद्धव गोपियों को किसकी उपासना करने के लिए कहते हैं? कृष्ण, राम, निर्गुण ब्रह्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? निर्गुण ब्रह्म। जो उद्धव है कृष्ण का सखा, वो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहता है। तो जो गोपियां हैं वो उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं, कहती हैं कि तो जो तुम्हारे जो निर्गुण ब्रह्म हैं उनके पिता कौन है, माता कौन है, वो कौन से रस में अभिलाषी हैं। इस प्रकार से अनेक प्रश्न पूछकर उद्धव जैसे ज्ञानी को निरुत्तर कर देती हैं। माता यशोदा कृष्ण को क्या देती है? माखन रोटी, माखन रोटी, कच्चा दूध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कच्चा दूध पिलाती है। और क्या नहीं देती है माता यशोदा कृष्ण को खाने के लिए? तो माखन रोटी, जो कि कृष्ण का सबसे प्रिय खाद्य है, वो उन्हें नहीं देती है, लेकिन उन्हें कच्चा दूध पिलाती है। माता यशोदा किसकी सौगंध खाकर कहती है कि तू मेरा ही पुत्र है? बलराम का, नंद बाबा का, कृष्ण का, गोधन का। तो जब बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि तू अगर माता यशोदा और बलराम का पुत्र माता यशोदा नंद बाबा का पुत्र होता तो उन दोनों की तरह तू भी गोरा होता, तो ऐसे करके चिढ़ाते थे। तो जो कृष्ण हैं वो माता यशोदा के पास आते हैं और कहते हैं कि बलराम ऐसे चिढ़ाता है। तो जो माता यशोदा हैं उसको समझाने के लिए कहते हैं कि गोधन की सौगंध खाकर, यानी कि कसम खाकर कहता हूँ कि तू मेरा ही पुत्र है। बाल विहंगनी किसके मुख सुख में छिपकर सोई थी? पत्तों की डाली में, पंखों के, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंखों के सुख में जो बाल विहंगे, यानी कि छोटी सी जो चिड़िया है वो पंखों के सुख में छिपकर सोई थी और उसके बाहर प्रहरी के भांति जुगनू जो थे वो ऊँग रहे थे। ऊँग द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। भारतवर्ष कविता के अनुसार हम किसके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दें, यानी कि हम अपना सर्वस्व किसके लिए निछावर कर दें? भारतवर्ष के लिए, यूनानी के लिए, यवन के लिए, डी चीन के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? अपने भारतवर्ष के लिए हम अपना सर्वस्व जो है वो न्यौछावर कर दें। हिमाद्री तिंग सिंह कविता के अनुसार वीरपुत्र को क्या सोचने की बात कही गई है? दृढ़ प्रतिज्ञा, युद्ध करने की, हार ना मानने की, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दृढ़ प्रतिज्ञा सोचने के लिए कहा गया है।
राजा जी की मृत्यु के बाद कौन झांसी हड़प करने के लिए दुर्ग पर अपना झंडा फहराया? नाना साहेब, डलहौजी, लेफ्टिनेंट वाकर, जनरल स्मिथ। तो इसका सही उत्तर क्या है? डलहौजी। डलहौजी मृत्यु के बाद झांसी हड़प करने के लिए अपना झंडा फहराया। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।